अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर एज ए टीचर बनाना चाहते हैं तो राज्य सरकारों के द्वारा कुछ कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे कि बीएड हो गया या डीएलएड हो गया, जो कि मेनली यही दो कोर्स अधिकतर राज्यों में चलते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आखिर इन दोनों कोर्सों में से बेहतर कौन है और किस कोर्स को करने के बाद मौके ज़्यादा मिलेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, और साथ ही साथ किससे जल्दी नौकरी मिल सकती है। अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो बीएड करें या फिर डीएलएड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं बीएड किसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बीएड एक डिग्री प्रोग्राम है जो कि 2 साल का है। इसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं और जिन स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में 50% प्लस मार्क हैं उनके लिए बीएड बेटर है। उसके बाद अगर फीस की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार के बीच लग जाता है दोनों साल में, और प्राइवेट से करते हैं तो 80 से 90 हज़ार या 1 लाख रुपये से अधिक भी लग जाते हैं। अगर बात करते हैं बीएड उन्हीं को करना चाहिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप सभी लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए परेशान होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ये केवल 4 विषयों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है, जिसमें पहला है हिंदी और दूसरा है सोशल स्टडी और सोशल साइंस, या तीसरा है साइंस का टीचर और चौथा है बायो का टीचर। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए परेशान नहीं होंगे। अगर आपका बेटर एकेडमिक स्कोर है, मतलब हाई स्कूल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और इंटरमीडिएट में भी अच्छे मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको ज़रूर बीएड करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं, जैसे आप फ्यूचर में भी बीएड के बाद अगर एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना चाहिए। और अगर जॉब की बात की जाए तो आपको पता है कि बीएड के बाद क्लास 6 से लेकर के 12 तक के टीचर बन सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 45 से 65 हज़ार पर मंथ होती है। इसके सेशन जो हैं बीएड टाइमली चलते हैं। थोड़ा सी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, इसमें जॉब थोड़ी सी कम आती है, यानी प्राइमरी के कंपैरेटिवली। बस ये इसका डीमेरिट देखने को यहाँ पर मिलता है। अब जो दूसरा है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इस फैसले के बाद हो जाता है, वो है बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी या इसके अन्य राज्यों में अलग अलग नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यूपी में इसको अभी डीएलएड के नाम से जानते हैं, पहले बीटीसी के नाम से जानते थे। ये एक तरीके का डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 12th के बाद ही डीएलएड होता है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। वो सेम है, सिर्फ यूपी में जो है वो ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होते हैं। अब इसमें जो फ़ी लगती है वो आपकी डाइट कॉलेज अगर आपको मिल गया तो लगभग 20,400 फ़ी लगेगी। ये आपको पूरे कोर्स की है फीस। और प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो वही 80 से लेकर के 1 लाख रुपये तक लग सकता है। 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक लग सकता है।
ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन में इशू है जिनका ग्रेजुएशन, जैसे उन्होंने BBA कर लिया है या BTech कर लिया है या कोई ऐसी डिग्री की है जिसमें टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है, उनके लिए ये रामबाण है। BTC उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि जिनको हायर में नहीं जाना है, यानी वो UG PG कर लिए हैं और वो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा होता है कि इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से या प्रॉब्लम होने की वजह से आगे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए BTC ही बेटर है, उनको BTC ही करना चाहिए। BTC कोर्स लड़कियों के लिए बेस्ट है, जो लड़कियां मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है आगे की एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से लेंगे या कितने लंबे समय तक उनको पढ़ाया जाएगा, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है उनके लिए। BTC ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप ये कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको बाद में आपको फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है 2 साल बाद पर ना मिले, लेकिन फ्यूचर में जब भी जॉब आएगी तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपको जो जॉब मिलती है वो प्राइमरी लेवल के लिए मिलती है, आपको पहले से भी पता है आपको, और प्रमोशन होकर आप जूनियर में भी जा सकते हैं, यानी क्लास 6 to 8 तक के टीचर भी बन सकते हैं प्रमोट होकर के। ये ध्यान रखिएगा, सैलरी जो है 35 से लेकर के 45,000 स्टार्टिंग होती है 6 to 8 की। इसका सेशन जो है BTC का यूपी में खास करके थोड़ा सा लेट चलता है। अगर आप ये कोर्स करने जाएंगे तो आपको लगभग ढाई ढाई साल लग जाता है, इस बात का भी बहुत गंभीरता से ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को BTC करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, जो भी बड़े स्टेट हैं वहाँ पर आप देखेंगे 50,000 की वैकेंसी, 70,000 की वैकेंसी, 80,000 की वैकेंसी, इस तरीके से आती है। और इसमें जो है कभी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं, आपको सब कुछ पढ़ाना होता है, और आप जिस भी स्कूल में अपॉइंट होते हैं और जिस सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं उस स्कूल में, उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना होता है। ये थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप का कोर्स है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर सब्जेक्ट डिवाइड उस तरीके से नहीं होते हैं, टीचर को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है, बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज्ड होंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना रहें, अपनी सिचुएशन को देखते हुए आप फैसला लें, और जब आप उस फैसले को ले लेते हैं तो फिर उसमें पछतावे की कोई गुंजाइश ना हो फ्यूचर में। इस तरीके से आपका कमिटमेंट होना चाहिए, ये ना हो कि BEd ही कर लेना चाहिए या BTC कर लेना चाहिए था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप अपना फाइनल डिसीजन लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।